जय माँ काली, जय माँ काल का घरेलू उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से आपके सामने आई हूँ एक छोटी सी जानकारी के साथ में छोटा सा उपाय लेके। वो उपाय किस चीज़ के लिए है? वो उपाय है मंगलवार के लिए। देखिए, हमारा साल जा रहा है क्योंकि ये दिसंबर का महीना है, लास्ट महीना है, और नया साल हमारा जनवरी से शुरू होने वाला है। तो जो नया साल शुरू होने वाला है वो मंगल जो है वो साल के राजा हैं। ठीक है। और मंगल जो होते हैं वो गर्म होते हैं, और मंगल से जो जुड़े हुए होते हैं, देखिए शादी होती है, शादी विवाह बच्चे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि झगड़ा गर्म होता है, क्योंकि मंगल गर्म होता है। और गर्म जब होता है, जब साल के राजा ही गर्म है, तो कई बार ऐसा होगा कि आपस में आप लोग बातें कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे, बातें करते करते अचानक से आप एक दूसरे के ऊपर गर्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी गलती नहीं है ना, आपके परिवार में किसी की गलती है, ये मंगल का ही असर होगा। तो जो मंगल, और जिनकी कुंडली में पहले से ही मंगल खराब है उनके लिए तो बहुत ही बुरा हाल है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि मंगल पहले से खराब है। देखिए, अगर आप उपाय अच्छे अच्छे करते रहोगे और हर मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करते रहोगे तो आप उन चीज़ों से बच सकते हो। और नहीं तो आपको पता है कि मंगल कर्जे का भी वो होता है कि कर्जा भी हमारे ऊपर करा देता है अगर मंगल हमारा ठीक नहीं होता तो। और कुंडली में आपने देखा होगा मंगल दोष होता है तो उसमें शादी ब्याह में भी काफ़ी परेशानियाँ आती है, आप आपसी रिश्तों में भी परेशानी आती है। तो कल है 3 तारीख, और 3 तारीख को है मंगलवार। तो मैं तो आपको कहती हूँ कि देखिए, लास्ट अब ये दिसंबर का महीना है तो आप अभी से उपाय करना ज़्यादा शुरू कर दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि कोई मेहमान आता है हमारे घर में तो हम पहले से तैयारियाँ करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना, कि वो मेहमान हमारे घर में आ रहा है तो हमने ये करना है वो करना है। तो मैं तो कह रही हूँ आप मंगल को पहले ही खुश कर लीजिए, उसी में बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपका, बहुत ही अच्छा ही है। आप पहले से करते रहोगे तो जो मंगल के कुछ भी थोड़ा बहुत जो दोष हैं वो भी आपके हट जाएंगे, और आने वाले टाइम पे वो चीज़ें आपको लगेंगी भी नहीं। तो अगर आप राजा को ही मना लोगे ना तो फिर जो अपने आप ही सुखी रहेगी। और राजा कौन है? मंगल। मंगल राजा हैं साल के, 2025 साल के मंगल राजा हैं। तो इसलिए आप मंगल को विशेष करके हर मंगल को आप सुंदरकांड का पाठ करिए या हनुमान चालीसा पढ़िए, संकट मोचन पढ़िए। आप हनुमान जी की आराधना देखिए दिल से करोगे ना तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी कामयाबी आपको मिलेगी। कितने भी बड़े संकट हों आपके, ऐसे छू मंत्र होते चले जाएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। देखिए, कर्म जब तक नहीं करोगे तब तक आप फल की आशा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और छोटे छोटे आप उपाय कर सकते हो। मंगलवार के दिन आपने क्या करना है, देखिए हनुमान जी को आप रेवड़ी का भोग लगाएं, रेवड़ी चलते हुए पे जो जल होता है उसमें प्रवाहित करें, ठीक है। और गजक जो होती है, बहुत सारी मार्केट में तरह तरह की गजक आ रही है, आप तरह तरह का भोग हनुमान जी को खिलाएं तो हनुमान जी को खुश करें। तो जो मंगल का जो आपके ऊपर प्रकोप पड़ेगा वो शांत रहेगा। और मंगल जो है देने के, अगर देने पे आते हैं ना मंगल का, तो बहुत ही आप समझ और सोच भी नहीं सकते हो कि इतना सब कुछ दे देते हैं मंगल देवता जो होते हैं, जो ग्रह होता है मंगल का, और उनके जो देवता है वो हनुमान जी की पूजा जो होती है। तो हनुमान जी बहुत ही कृपा करते हैं अपने भक्तों पर लेकिन आपको देखो कर्म तो करना पड़ेगा, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा आपको। तो आप छोटे छोटे उपाय करें, ठीक है। आपने चमेली के तिल का तेल जो होता है उसका दीवा हनुमान जी के आगे जलाएं, ठीक है। हर मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाएं, गुड़ और तिल का भोग लगाएं, या रेवड़ी का भोग लगाएं, या गजक मार्केट में आ रही है आप उसका भोग लगाएं, आप लड्डू का भोग लगाएं, बूंदी का भोग लगाएं। तो अभी तो खैर सर्दियां हैं तो आपको ये इजली मिल जाएगी। तो सर्दियों में मैं तो कह रही हूँ आपको हर मंगलवार को आप गजक, गुड़, रेवड़ी, तिल, ये सब का ही भोग लगाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद में भी गर्मी आ जाती है तो ये चीज़ें मिलना भी पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए फिर आप बाद में बूंदी या लड्डू का भोग लगा सकते हो। और हाँ, अपने हाथों से अगर आप बनाते हो तो वो बहुत ही सोने पे सुहागा है। हाथ से क्या बनाना है, आपने एक तिलकुटा टाइप बना सकते हो, उसका भी आप भोग लगा सकते हो, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा गुड़ लिया और गुड़ को अच्छे से कूट लें किसी इमाम दस्ते वगैरह में। तो उसके बाद में उसमें जो तिल होते हैं, तिल अच्छे से उसमें कूटें। कूटने से क्या होता है, जब तिल आप कूटोगे ना उसके अंदर, तो आप उस भाव से कूटोगे जो अभी आपकी परेशानी है ना, तो समझो कि आपकी मेहनत लग रही है उसमें, जो आपके जो एनर्जी है, जो विचार हैं आपके, उस प्रसाद में आपके जाते जा रहा है। तो अगर उसका उठा के अगर आप मतलब एक लड्डू टाइप बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप मार्केट से भी लाके उनका भोग लगा सकते हो। और हाँ, जो मसूड़ होती है, लाल मसूड़ होती है, आप लाल मसूड़ को भी
कई मंगलवार को ऐसे करना, हर मंगलवार को नहीं कह बोल रही मैं आपको, चाहे इसी मंगलवार को कर लो चाहे बीच में कर लेना आप, कि आपने क्या करना है, थोड़ी सी मसूर लेनी है, लाल कपड़े में बांधनी है और अपने ऊपर से 7 बार उसको घुमाना है और घुमा के हनुमान जी के चरणों में रख देना है। कई बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमा के उसको और बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर देनी है आपने। ठीक है, तो ये छोटे छोटे उपाय आप ज़रूर करें इसको। और मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही उत्तम है। और सुंदरकांड का पाठ आपने 9 बजे के बाद आप करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप किसी भी एक विशेष कामना के लिए आप सुंदरकांड का पाठ उठाएं और थोड़े से चावल, फूल और 1 का सिक्का अपने हाथ में लें। संकल्प अपना नाम, अपना गोत्र बोलें, अपने परिवार का भी नाम और गोत्र बोलें और आप संकल्प उठाएं कि मैं 11 मंगलवार या मंगलवार शनिवार या हर रोज़ 40 दिन या 41 दिन या 43 दिन, जैसे भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि भगवान देखो भाप के भूखे हैं और जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उस हिसाब से आप करें। तो या हर मंगलवार का भी आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं 5 मंगलवार करूँगा ये, तो आपकी जो भी कामना होगी शर्तें पूरी होगी। आप करके ज़रूर देखिएगा इसको। तो जितना हो सके आप हनुमान जी की पूजा करिए और उनके जो सीधे हाथ का जो कंधा होता है उनका, उसका सिंदूर ला के अपने माथे पे और अपनी नाभि पे आप ज़रूर लगाएं और आप वो सिंदूर अपने घर पे भी लेके आएँ और वो अपने बच्चों के, अपने परिवार में जितने भी मेंबर हैं आप सबके लगाएं, माथे पे और नाभि पे, दोनों पे लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इस चीज़ का। क्योंकि गर्म का वो है और खाने पीने से भी थोड़ा पेट की भी गड़बड़ रहेगी इस साल, तो इसलिए वो नाभि पे लगाना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी ठंडक हमारे पेट में रहे, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और ज़्यादातर लोग गर्म चीज़ ही खाते हैं और कुछ गर्म का भी प्रभाव होगा। तो जनवरी के बाद में थोड़ी सी पेट में गड़बड़ सबके में रहेगी, तो इसके लिए आप नाभि पे पहले लगाना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपका पेट वगैरह ख़राब ना हो। ठीक है, और हनुमान जी की पूजा करें, श्री राम जी की पूजा करें, राम 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 आप जपते रहें तो आपका साल अच्छे से निकल जाएगा। देखिए वैसे साल में कोई ऐसा वो नहीं है, अगर जिसके भाग्य में है और जिनके कर्म अच्छे हैं ना, तो ये साल बहुत ही अच्छा आने वाला है। 2025 सब राशियों के लिए है और सबको बहुत कुछ देके जाएगा। जो 2024 में सबकी परेशानियाँ हो रही थी काम वगैरह की, क्योंकि वो शनि का साल था और शनि देव जी जो न्याय के देवता हैं, सबको उन्होंने बख्शा किसी को भी नहीं है, सबको सबके अपने अपने हिसाब से सबको दंडित करा हुआ है। ऐसी बात नहीं है किसी को 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए। ठीक है, लेकिन जो मंगल जो साल है, मंगल का जो राजा हैं, तो हनुमान जी बड़े दयालु और कृपालु होते हैं, तो उन पे सब पे अपनी कृपा जरूर बनाए रखेंगे। लेकिन आप देखिए, मैं फिर आपसे बार बार यही बोल रही हूँ कि आप अपना कर्म जरूर करिए। जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे तब तक आप फल तो भूल ही जाए। ठीक है ना, तो हो सके तो आप डेली आप कर सकते हो हनुमान चालीसा, वो बहुत ही अच्छी बात है। अपने घर में पाठ पढ़ लीजिए, नहीं तो सुबह सुबह आप अपना काम भी करते रहिए और अपना हनुमान चालीसा का पाठ लगा लीजिए। इस साल जितना हो सके ना आप हनुमान जी की पूजा करें, जितना हो सके। कभी आपके मन में अपने आप ही आने लगेगा कि आज मुझे हनुमान जी के लिए ये वस्त्र पहनाने हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हनुमान जी के लिए, वस्त्र चढ़ाओ, चोला चढ़ाओ हनुमान जी का, ठीक है ना। और पीपल के पत्ते लेके आओ, राम राम बोलते हुए हर एक पत्ते को अच्छे से साफ करो, उसको गंगा जल से धो के फिर उस पर राम लिखो, उसकी एक माला बनाओ, हनुमान जी को पहना के आओ। तुलसी की माला बनाओ, तुलसी की माला पहना के आओ और लाल पुष्प में वो हनुमान जी को अर्पित करो, लाल पुष्प में नदी में प्रवाहित करो। तो बहुत सारे उपाय हैं छोटे छोटे करने के लिए, लेकिन आप करोगे तभी उसका फल मिलेगा। और अगर कुछ भी ना बने ना, तो आप जब भी खाली बैठे हो ना, तो आपने बस हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, जय हनुमान, हरे राम हरे कृष्णा, जय हनुमान, हरे राम हरे कृष्णा, जय हनुमान, आप इतना सा जाप करते चले जाइए बस, ज़्यादा कुछ ना हो तो। और हनुमान जी के बहुत सारे नाम भी होते हैं, पवन पुत्र हनुमान, अंजनी माँ के लाल। जब भी आपका मन करे हनुमान जी कहीं भी आपको नज़र आ जाए ना, तो आप बिल्कुल अंदर की भावना से हनुमान जी के नाम भी जपते रहिए कि जय हनुमान जी की, जय बालाजी की, जय माँ अंजनी माँ के लाल की, जय पवन पुत्र हनुमान की, जय मारुति नंदन की। बहुत सारे नाम हैं, आप सब नाम से ही बेड़ा पार हो जाएगा आपका, नाम ही जपते रहिए। देखिए जीवन में अगर आपने कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको अपना जो मन है ना वो मजबूत बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन बड़ा ही आलसी है। सोचते तो हैं, रात को सोच के सोएंगे सुबह हम ऐसा करेंगे, लेकिन सुबह होते होते हम और कामों में व्यस्त हो जाते हैं और जो हमने सोचा है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा भाग्य
के आगे दुर्भाग्य पड़ा हुआ है, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। तो आपने उस टाइम पे अपने भाग्य से लड़ना है, दुर्भाग्य से लड़ना है कि मुझे अच्छा भाग्य चाहिए। हनुमान जी के चरणों में बैठ जाओ, बस पकड़ लो कस के हनुमान जी को कि बस मेरी ये मनोकामना पूरी कैसे भी करके करो, मेरी ये मनोकामना पूरी करो। देखिए, जब तक हट नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी नहीं सुनेगा आपकी। किसी भी चीज़ के लिए आपको हट तो करनी पड़ेगी कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ठीक है, कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं। 43 दिन का नियम बता रही हूँ। 43 दिन तक आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा आप रोज़ पढ़ो। रोज़ पढ़ने के बाद में 2 जो लौंग होती हैं, फूल वाली लौंग, आपने खंडित लौंग नहीं लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है। वो लौंग और 1 इलायची हनुमान जी के चरणों में रख दो। ठीक है, वो चरणों में रख दो 43 दिन तक। जब 43 दिन पूरे आपके हो जाएं तो उन लोगों को आपने क्या करना है, जो मूली होती है, कलावा जिसको बोलते हैं, आपने उसको 43 लोगों को उसके अंदर बांध लेनी है। ठीक है, और बांध के आपने क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पे वो वाली माला आपने चढ़ा देनी है। ये विशेष एक किसी कामना के लिए होती है कि जैसे कि आपने कोई भी कामना रखी कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए हनुमान जी, तो आप लेकिन रोज़ और एक ही टाइम पे आपने करना है। आप टाइम एक ही पकड़ोगे ज़्यादा अच्छा है। देखिए, हनुमान जी की पूजा वैसे 9 बजे के बाद में ज़्यादा फलदायक होती है। इसका जो टाइम होता है वो 9 से लेके 10:30 बजे तक का टाइम होता है हनुमान जी की पूजा का, जो अच्छा टाइम माना जाता है। बाकी तो आप दिन रात में कभी भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी विशेष कामना के लिए आपने करना है तो 9 से लेके 10:30 बजे के बीच में आपने बैठना है। लाल आसन लेके बैठना है आपने। ठीक है, आपने एक दीवा जलाना है हनुमान जी के नाम का, और सिंदूर जो है वो थोड़ा सा रखना है कटोरी में हनुमान जी के आगे। आप कुछ प्रसाद भी रख सकते हो। उसका जो टीका है पहले हनुमान जी को लगाना है और अपने लगाना है। नाभि पे लगाना है आपने, यहाँ लगाना, और कान के पीछे लगाना है आपने ज़रूर। ठीक है ना, क्योंकि उससे हमारा कान के पीछे से हम इतर या सिंदूर लगाते हैं तो हमारा जो शुक्र होता है वो अच्छा रहता है उससे। ठीक है, तो वो भी लगाना है आपने। उसके बाद में आपने एक फूल लेना है। ठीक है, 1 का सिक्का लेना है, थोड़े से आपने चावल लेने हैं, अपना नाम, अपना गोत्र बोलना है, और जो कामना आपने बोली है वो अपनी कामना आपने बोलनी है, जो भी कामना करनी है कि मेरा ये हो। और मैं 41 दिन या 43 दिन तक ये उपाय करूँगा। ये या तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो, और नहीं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ सकते हो। तो आपने वो करना है, और वो जो लौंग है वो हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। उसके बाद में आपने पाठ करना है। ठीक है, और जब वो पूरी 43 दिन आपके हो जाएंगे तो आपने उस लौंगों की माला बना के हनुमान जी को पहनानी है। ये विशेष एक किसी कामना के लिए होता है। आप करके ज़रूर देखिए, इससे पूरी ज़रूर होगी। और बाई चांस अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप ये मत सोचना कि मैंने 43 दिन करे तो आपका हनुमान जी से विश्वास हट गया कि नहीं करेंगे। नहीं, हो सकता है कि अभी वो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन होता ज़रूर काम है ये। आप करके ज़रूर देखिए। तो माता रानी आपके सारे काम बनाए, सबके घर में उन्नति लेके आए, सबके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास आए। इसी के साथ में जय माँ काली, जय माँ काल का। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए, आपके कहने से अगर कोई व्यक्ति परेशान है और अगर उसका भला हो जाता है कोई उपाय करने से, तो उसका कुछ फल तो आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए शेयर ज़रूर करें अपने जानने वालों के लिए। तो उससे यह है कि छोटे छोटे उपाय से अगर उनका भला होता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। इसी के साथ में जय माँ काली, जय माँ काल का।